एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो सबको। इस जन्माष्टमी पे भगवान सबको सारी खुशियाँ दे, जो जिसके मन में है कि भी हमें ये चाहिए, जो डिज़र्विंग भी है। बहुत सौ की जो भी मन्नतें, भगवान उनकी सारी मन्नतें पूरी करे। हमने कल तो मंदिर साफ़ नहीं किया था, हमारे पास टाइम नहीं था किसी वजह से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हमने आज मंदिर साफ़ कर लिया, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और कान्हा जी को हम थोड़ा सा लेट हो जाता है हर काम में, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमें लेट कर देते हैं। हम जिस टाइम के लिए सोचते हैं कि हम इस टाइम काम करेंगे, उस टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी कर देते हैं, कुछ ना कुछ कभी इधर उधर, उनके चक्कर में हमारा काम डिले हो जाता है। इसलिए हमारा काम ना थोड़ा लेट सेट ही होता है सारा। तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने थोड़ी डेकोरेशन भी ऐसी की है कि बच्चे करने नहीं दे रहे, बैलून सारे फुलाएं, वो भी अगर करें या चिपकाएं तो वो भी सब एक एक करके अपना ले गए हैं, छीन छीन के। फिर उनको एक साइड किया है कि बैलून मत फोड़ो, उनको भिकाया है कि कान्हा जी का बर्थडे है, तब जाके आपके बर्थडे पे भी ऐसे लगाएंगे जब जाके थोड़ा सा वो माने हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अच्छे से बैलून लगाए थे, थोड़ा ऊपर भी लगाए थे, पर बच्चों ने सारे निकाल निकाल के सब ले गए हैं। यहाँ पे अभी हमने थोड़ा से मतलब साफ़ सफाई की है, अभी बाकी काम बाकी है। पूजा की है सुबह की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कान्हा जी के लिए अलग स्थान किया है, कि उन्हें बड़े परेशान कर रखा है हमको। अभी उनको नहला के बिठाया है अपना, अब बाकी जो काम करेंगे हम दिखाएंगे। वो फूल वगैरह भी आ गए, मैंने फूल वगैरह अच्छे से कान्हा जी के लिए रख दिए, क्योंकि पहले फूल नहीं आए थे, फूल आ गए तो मैंने सारा अच्छे से डेकोरेट कर दिया फूलों से। देखो कान्हा जी को बिल्कुल फूलों में बिठा दिया है, देखो उनका फेस ही फेस दिख रहा है, क्योंकि ऐसे बिठाते हैं हमारे में पूरे दिन, और फिर रात को इनको नहलाते हैं। पूजा का सबका अपना अपना अलग अलग वो है, मतलब रीति रिवाज है। कोई सुबह में सारे कर लेता है, मतलब जो भी भोग वोग लगाना है, कोई शाम में करता है। हमारे यहाँ पे ना ससुराल में सब शाम में ही, मतलब शाम में ही करते हैं। भोग लगाना सुबह नहला देते हैं, बाकी जो होता है झूला झुलाना, फूलों में रखना ही कर लेते हैं। बाकी सारा ना जो भी भोग वोग का काम है वो शाम को करते हैं, सुबह अपना थोड़ा बहुत जो होता है वही करते हैं। इनके यहाँ मतलब हमारे ससुराल में ऐसे होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमारी मतलब सास ही करती है पूजा। हम मतलब साफ़ सफाई, मंदिर साफ़ करना, ये सब कर देते हैं। और जो भी बनाना बनाना वो तो हम ही करते हैं, बाकी वो भोग लगाती है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करती है। बाकी मैंने सुबह उनको नहला दिया है, कपड़े वपड़े नए वही पहना दिए हैं, और उनको दूध भी पिला दिया है, क्योंकि वो सुबह में दूध ही पीते हैं। हम हमारे यहाँ पर दूध ही पिलाते हैं सुबह में, कच्चा दूध, क्योंकि कच्चा ही दूध उनको अच्छा लगता है। अब बाकी काम मम्मी करेंगी, बाकी डेकोरेशन वगैरह भी मैंने कर दी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी बाकी। हम दोनों बहनें मिलके खाना बनाएंगी, क्योंकि भैया एक के बस की तो 56 भोग बनाना पॉसिबल नहीं। मम्मी भी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे, क्योंकि कुछ काम मम्मी करेंगे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो भी काटने कूटने की है वो हमने सब काट के धो के रख ली है, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो बार बार। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, हमने 90% तो खाना बना लिया है भैया। बहुत टाइम लगता है, 7-8 बजे से लगे हुए हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, 90% खाना बन गया है। देखो मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। हम बनाते रहे रखते रहे, ताकि हमें पता चला है कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। फिर बाद में एकदम से बनाएंगे रखेंगे, ताकि कोई कम ना पड़ जाए। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बस 90% काम रह रहा है, वो भी बन ही रहे हैं। गैस अभी कढ़ाई गैस पे रखी है अभी, और 11:30 का टाइम हो गया। देखो अभी दो दो एक चीज़ें रह रही हैं, वो बनानी बाकी है, क्योंकि माखन निकलना है और रायता बनाना रह रहा है। बाकी तो सब कंप्लीट ही है। ये हमारी सास है। अब रात का जो भी भगवान मतलब श्री कृष्ण का श्रृंगार होगा, नहाना धुलाना, वो भी सारा सास मतलब मम्मी ही करेंगी। देखो वो कैसे अब कपड़े वपड़े, वो जो चनामृत होता है ना उसमें नहलाएंगी, फिर उन्हें नए कपड़े पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगी अच्छे से। देखो आप देखते रहो मम्मी कैसे करती है, क्योंकि मम्मी हर मतलब हमेशा से करती आई है। हम तो अभी जब शादी हुई है ना, उससे बाद से ही हम ससुराल में आके ही हमें खाना की सेवा के बारे में पता चला है। हमारे वहाँ पे कोई नहीं करता, ना ही है मतलब छोटे से, पर हम सेवा वगैरह नहीं करते, मंदिर में ही रहते हो। देखो इन दोनों बच्चों को, ये भी नहीं सोए हैं। देखो अभी 12 बजे से पहले बच्चे ने सारे बैलून फोड़ दिए हैं। बड़े शैतान हैं दोनों बच्चे। मम्मी ने खाना को नहला दिया है, नहलाने के बाद अब मम्मी उन्हें ना पहले पालने में झुला रहे, फिर बाद में उनका भोग लगाएंगे।
अब बुग्गू भी झुला रहा है, जिद कर रहा था मैं भी झुलाऊंगा, तो वो मम्मी के साथ मम्मी से गोदी में बिठा के फिर लाल हमारी लीची की बारी है, फिर लीची मम्मी की गोदी में बिठा के कान्हा को झुलाएंगी। कान्हा जी को मम्मी ने नहला दिया है, उनको मतलब श्रृंगार सब कर दिया है। मम्मी भोग लगा रही है, हमने 56 भोग बनाए हैं आज, तो मम्मी एक एक करके सारा भोग लगाएगी। दोनों बच्चे देखो अभी तक सोए नहीं है, 12 से ज़्यादा हो गए, अभी तक दोनों बच्चे नहीं सोए हैं। 12 बजने के बाद मैंने बाहर जाकर देखा तो चाँद दिख रहा था। हमें छत पे जाने की ज़रूरत नहीं जा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, इसलिए हमें नीचे से ही दिख जाता है। देखो बिल्कुल एकदम साफ नज़र आ रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद बादलों में छुपता जा रहा है, देखो नन्हा सा होता जा रहा है।